हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला लग रही है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th को जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ इनकी शतज बुक क्लास कोर्स ए, याद रखिएगा क्लास 10th की हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है। ये दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। बार बार बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इन दोनों ही सिलेबस में बुक्स सिलेबस सब कुछ अलग अलग है। तो जैसे कि हम कोर्स ए पढ़ा रहे हैं, इसमें दो बुक चलती है हमारी, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 जो हमारी बुक है ये भी दो खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में हमारे सामने दोहा, छंद, चौपाइयाँ, कविताएं, पद ये सब आता है ना। हम लोगों ने जैसे पहला चैप्टर पढ़ा हमारे सूरदास के पद रहे, दूसरा चैप्टर हमारा रहा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जहाँ पहला पद आए थे वहीं दूसरे चैप्टर में हमारे पास दोहे और चौपाइयाँ रही। हमने अच्छे से पढ़ लिया, हमने इसके पूरे लाइन वाइज अर्थ को समझा और अर्थ भी किया। फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए, हमने एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिए। हमने एमसीक्यूज किए ना, वो भी। तो एक तरीके से हम बार बार चैप्टर को पढ़ के उसका रिवीजन कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? आज हम करने के लिए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकाले गए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं। अब ये हम नहीं कहेंगे कि आप ये पढ़ लो हो जाएगा, इतना नहीं। देखिए, क्वेश्चंस कुछ भी हों उनका फ्रेम करने के तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो यहीं से परेशानी आपके लिए शुरू होती है। क्योंकि लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें घुमा फिरा के बहुत तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेन जो कला है इसके अंदर वो है आंसर्स को बनाने की। अब वो कैसे सीखी जाए? तो उसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छे अच्छे आंसर्स पढ़िए, ताकि आप देखो कि इस क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखा गया है, फिर इसमें कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना आसान रहेगा आपके लिए आंसर्स को बनाना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, उनको देखिए। पहला है, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से क्या कहा? क्या बोला था? राम जी ने बोला था कि भाई धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई जो सेवक वो होता है जो सेवकाई करे, यानी कि जो दास वही है जो सेवा करे, काम करे। लेकिन धनुष तोड़ के तो भाई शत्रुता का काम किया गया है, यानी कि आओ हमसे लड़ो, ये काम किया है, सेवा तो नहीं करी है। तो ये चीज राम जी ने कहा था और फिर परशुराम जी ने जवाब दिया था। धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से कहा कि सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे, शत्रुता का कार्य करके बैर ही मोल लिया जाता है। उन्होंने राम से यह भी कहा कि राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, क्योंकि ये लड़ने योग्य काम है। और परशुराम जी का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो था सहस्त्रबाहु। तो उन्होंने उसी के साथ समानता कर दी कि वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु था, उसी के समान मेरा ये शत्रु होगा। नेक्स्ट, नाते मारे जाहि सब राजा। परशुराम के मुंह से ऐसा सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रही? अब क्या है, परशुराम ने कहा कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो पूरी सभा से निकलकर बाहर खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा, यहाँ सभा में जितने भी राजा उपस्थित हैं वो सभी मारे जाएंगे। अब ये बात जब परशुराम जी ने बोली तो लक्ष्मण जी ने व्यंग्य में क्या उत्तर दिया? तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? सारे राजाओं के मारे जाने की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उन्होंने परशुराम से व्यंग के स्वर में कहा कि बचपन में मैंने बहुत ही धनुइयां तोड़ी। अब हर जगह आप देख रहे होंगे धनु ही यहाँ आता है, धनुष नहीं आता। क्यों? धनुइयां मतलब छोटे धनुष को बोला गया, बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनके लिए वो प्रोनाउंस किया गया है। अब तो आप ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है? भाई जब हमने बचपन में इतने सारे धनुष तोड़े तब तो आपने ऐसा कोई क्रोध नहीं किया, तब आप हमारे सामने उपस्थित नहीं हुए, आपने हमारे को डांटा नहीं। लेकिन इस ही धनुष से आपको इतना ज्यादा प्रेम क्यों है? अब आप ये बताइए। ये चीज लक्ष्मण जी ने कहा, वो भी मुस्कुराते हुए। नेक्स्ट आते हैं, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण क्या भूल कर रहे थे? उनकी भूल का परशुराम ने क्या कारण बताया? अब वो क्या भूल कर रहे थे और क्या कारण था? भाई देखिए, इस पूरे उसमें हमने देखा
कि परशुराम जी क्रोधित थे, शिव धनुष के तोड़ जाने थे वो गुस्सा, और लक्ष्मण जी उन पर व्यंग्य बाण छोड़ छोड़कर उनको और ज्यादा क्रोधित कर रहे थे ना। तो वही चीज है, क्या दिया है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण संसार की सभी धनुषों को एक साथ समझने की भूल कर रहे थे, जबकि शिव जी का यह धनुष सारे संसार में प्रसिद्ध है। अब उन्होंने क्या बोला लक्ष्मण जी ने कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, ये धनुष टूटने पे आप क्रोधित क्यों हैं? क्योंकि भाई उनका कहना था कि जितने धनुष हमने तोड़े वो और ये सारे धनुष एक समान हैं। तो ये गलती थी, क्यों? क्योंकि भाई ये तो शिव जी का धनुष है और बाकी जो आपने तोड़े वो तो नॉर्मल धनुष थे, है ना। ये शिव जी का धनुष है, ये समझने, शिव जी के धनुष को सामान्य धनुष समझने की वो भूल कर रहे थे। अन्य धनुषों की कोई विशेष महत्ता नहीं है। लक्ष्मण की इस भूल का कारण परशुराम यह मानते हैं कि लक्ष्मण काल के वश में होने से ऐसा कह रहे हैं। अर्थात देखिए, कहते हैं ना, जब काल नजदीक हो तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ये एक कहावत है। अर्थात जब हम मृत्यु के करीब होते हैं तो हम इतना ज़्यादा सच या इतनी सारी चीज़ें बोलने लगते हैं, हमारा बुद्धि का कनेक्शन हमसे अलग हो जाता है, ऐसा मानना है। ये एक लोकोक्ति के रूप में प्रचलित भी है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि तुम मृत्यु के नज़दीक हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि ने काम करना तुमको बंद कर दिया। वही चीज़ है, लक्ष्मण काल के वश में होने से ऐसा कह रहे हैं, यानी कि वो मृत्यु के करीब हैं और वो जो कुछ बोल रहे हैं वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, धनुष टूटने पर श्री राम द्वारा परशुराम को जो उत्तर दिया गया उसके आधार पर राम की चारित्रिक विशेषताएं बतानी हैं। अब आपको बताना है राम जी के चरित्र की विशेषताएं। देखिए, राम जी ने इसमें बहुत कम बोला है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हम उनके चरित्र को नहीं जानते, क्योंकि भाई रामचरितमानस तो उन्हीं के चरित्र पे लिखी गई है। और यहाँ पर उन्होंने शांत स्वभाव में जो बोला था ना, मुनिवर धनुष जिसने भी तोड़ा है वो कोई आपका दास ही होगा। फिर एंड में भी वो शीतल वचन में बोलना शुरू करते हैं, पर उनके कोई और वचन इसमें है नहीं, सिर्फ ये स्टार्टिंग की ही लाइन है ना। तो इसी के हिसाब से उनके चरित्र की विशेषताओं को हमें बताना है। धनुष टूटने पर श्री राम ने परशुराम का क्रोध शांत करते हुए जो उत्तर दिया, उससे राम की विनम्रता, शिष्टता और उच्च सहनशीलता का पता चलता है कि भाई वो कितने ज़्यादा जो है विनम्र हैं। भाई इतने बड़े योद्धा होते हुए भी वो अपने आप को दास बता रहे हैं। शिष्टता उनके अंदर बरकरार है। इतने बड़े मुनिवर क्रोध के साथ उपस्थित हुए हैं, मगर तब भी उन्होंने क्रोध के बदले क्रोध नहीं, उद्दंडता नहीं, एकदम शांत स्वभाव दिखाया, जिसको हम मैनरफुल कहते हैं ना। फिर है उच्च सहनशीलता है, सारी चीज़ों को सहन करने का है। भाई इतने बड़े अगर योद्धा हैं तो कहते हैं ना, लोगों के अंदर कोई चीज़ होती है तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है, कोई सामने बोले तो सहन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को सहन किया और चुपचाप परशुराम जी को के लिए उत्तर भी दिया उन्होंने। उनका परशुराम से ये कहना कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, इस कथन से उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा झलकती है। अपने आप को भाई जो एक राजपुत्र है, इतना बड़ा योद्धा है, एक अवतार है, वो सब तो सारी चीजें जानते थे, तब भी अपने आप को दास बताना, तो वो इनकी विनम्रता ही बताई जाएगी। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। धनुष टूटने पर लक्ष्मण किन तर्कों के आधार पर राम को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करते हैं? अब जो जो तर्क उन्होंने दिए कि राम का इस धनुष को तोड़ने में कोई भी हाथ नहीं था, वो आपको रीजंस बताने। पहला उन्होंने बताया कि भाई धनुष जो है वो पुराना रहा, उन्होंने छुआ और वो टूट गया। भाई जैसे सारे धनुष थे वो अभी तक वैसे ही धनुष समझते थे, ये चीज रही। तो उन्होंने क्या बोला, धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण इसका जिम्मेदार राम को नहीं मान रहे थे। उनका मानना था कि धनुष बहुत पुराना और कमजोर था, जो राम के छूते ही टूट गया था। राम ने तो इसे नया समझकर उठाया था। ऐसा पुराना धनुष टूटने से हमारा क्या लाभ? इन तर्कों द्वारा वे परशुराम के समक्ष राम को निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने बताया कि भाई राम जी का इसमें कोई दोष ही नहीं है, ये धनुष जो है वो पुराना रहा, राम जी ने तो सर छुआ और वो टूट गया। प्रश्न संख्या 5 है,
परशुराम ने अपनी कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया। अब परशुराम जी ने अपनी बहुत सारी विशेषताएं बताई और लक्ष्मण जी जो कि इतने व्यंग्यबाण छोड़ रहे थे परशुराम जी पर, उनको डराने का प्रयास, मतलब उनको डराने का प्रयास किया परशुराम। उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं क्षत्रिय दोषी हूँ, क्षत्रिय कुल दोषी हूँ, ये बताया उन्होंने। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधित हूँ, है ना। तो ये सारी जो उन्होंने विशेषताएं बताई वो आपको बतानी है। देखिए क्या है, परशुराम ने लक्ष्मण के मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपनी निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहला है, लक्ष्मण को सट कहकर चिताया कि तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मूर्ख कहा उनको, और तुमने मेरे बारे में नहीं सुना है, ये कहकर बोला। फिर है, अब ये कह वो जैसे आजकल लोग हैं ना, जो बड़े बाप के बच्चे होते हैं, वो बोल देते हैं ना कि नहीं तुम नहीं जानते मेरे बाप कौन है, ऐसे बोलते हैं, डराते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर परशुराम जी डरा रहे हैं कि तुम नहीं जानते मेरे स्वभाव के बारे में कि मैं कितना क्रोधी हूं। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूं, मैं तुझे मूर्ख मुनि समझने की भूल कर रहा हूं। तू मुझे जो है वो मूर्ख मुनि समझ रहा है, इसलिए इतना बोले जा रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया है। तो ये सारी चीजें बताई कि इस पूरी जितने भी लोग सबका मैंने वध कर दिया, यहाँ पे जितने क्षत्रिय थे सबको मार दिया, और इस पूरी पृथ्वी को चलाने के लिए किसको दे दिया भाई, ब्राह्मण जो हैं वो तो वेद पुराण व्याख्यान करते थे, लेकिन जब क्षत्रिय नहीं रहे तो उसके बाद तो जो है सबसे ज्यादा बुद्धिमान ब्राह्मण माने गए, तो ब्राह्मणों को दे दिया गया था पृथ्वी को चलाने के लिए। प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पर एक ही अलग अलग तरीके से 2 प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर एक ही होगा। देखिए क्या है, परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड क्यों था। ठीक है, दूसरा आते हैं, परशुराम अपने फरसे की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। उनका फरसा जो कुठार या परशु जिसको बोलते हैं, उसका उन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। मेन उनको भाई उसकी विशेषताएं, तभी तो उनको इतना ज्यादा घमंड है अपने फरसे पर। परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड इसलिए था क्योंकि इसी फरसे के बल पर उन्होंने सहस्त्रबाहु को हराया था। किसको हराया था? सहस्त्रबाहु को हराया था। उनका फरसा अत्यंत भयानक और कठोर है। तीसरा है, यह फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी वध कर डालता है, यानी कि इसकी जो आवाज होती है या जिसका भय है, वो गर्भ में बच्चा जो अभी इस संसार में आया नहीं, उससे परिचित नहीं, वो तक जो है डर के मारे अपने प्राणों को त्याग देता है। यह फरसा परशुराम का प्रिय हथियार था। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, इनको बोला ही परशुराम इसलिए किया क्योंकि वो परशु जैसे हथियार को धारण करते थे। तो इससे लोग बहुत उनसे डरे रहते, एक तो वो अत्यंत क्रोधी थे, तो इस वजह से इनके परशु को जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, दिव्य माना जाता था कि इसका जो वार है वो कभी खाली नहीं जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, लक्ष्मण ने क्या क्या कहकर परशुराम पर व्यंग किया। भाई लक्ष्मण जी ने तो बहुत सारी चीजें जो है परशुराम जी को बोली हैं। अब इसमें से कुछ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या है। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि अरे मुनिश्रेष्ठ, आप तो महान योद्धा हैं जो बार बार अपने कुल्हाड़े को दिखाकर फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यानी कि बार बार आप दिखा रहे हैं अपने कुठार को। आपके सामने जो भी है उनमें से कोई भी कुंभे बतिया जैसा कमजोर नहीं है जो आपके इशारे मात्र से भयभीत हो जाए। तो क्या क्या व्यंग किए, इसमें हमने खाली एक प्रसंग का व्यंग बताया है। आप चाहो तो जो दूसरा आपको व्यंग पसंद आया हो, वो जहाँ पर उनके बखान करने की बात में रही हो, वो भी आप बता सकते हो, या जो ऋण चुकाने की बात हुई हो, है ना, ब्याज चुकाने की बात हुई, वो चीज़ आप बता सकते हो। तो जो भी व्यंग आपको अच्छा लगा कि लक्ष्मण जी ने ये व्यंग परशुराम पे किया है, आप वो व्यंग बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, लक्ष्मण अपने कुल की किस परंपरा का हवाला देकर युद्ध करने से बच रहे थे। अपने कुल की क्या उन्होंने जो है परंपरा बताई थी। उन्होंने क्या बताया था? ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, इन सब पे जो है हम लोग वार नहीं करते।
ठीक है। अगर हम इनको मारते हैं तो अगर इनके साथ हम लड़ाई युद्ध करते हैं, अगर इनको हम मारते हैं तो हमें पाप लगेगा, और अगर इनसे हारते हैं तो हमारी अपकीर्ति यानी बदनामी होगी। अगर आप हमें, अब उन्होंने परशुराम जी से, परशुराम जी एक ब्राह्मण थे, अगर आप हमें मारेंगे भी तो भी हमें आपके पैर ही लगने, हमारे परिवार में इन सारे लोगों पर हाथ नहीं उठाया जाता है। ये सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने। देखिए क्या है, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं आपसे भयभीत नहीं, हमारे कुल में यह परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय के साथ वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। याद रखिएगा ये 4 चीजें, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इनकी हत्या करने पर पाप का भागीदार बनना पड़ता है और हारने पर अपयश मिलता है। यदि आप मुझे मार भी देते हैं तो भी आपके पैर में ही मुझे पड़ना होगा। यानी कि आप ब्राह्मण है, मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, आप पर हथियार नहीं उठा सकता। तो आप अगर कुछ भी करोगे तो मैं आप पे वार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने वार किया तो मुझे पाप पड़ेगा, और अगर मैंने आपको मार दिया तो भी मुझे पाप पड़ेगा, और मैं अगर आपसे हार गया तो मेरी बदनामी, अपकीर्ति होगी। प्रश्न संख्या 9 है, लक्ष्मण के वाक्य चातुर्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भाई लक्ष्मण जी हर एक चीज का जवाब बहुत ही ज्यादा सटीक दे रहे थे, जिससे परशुराम जी जो है वो बहुत चिढ़ रहे थे। तो उनका जो वाक चातुर का मतलब होता है बात करने में जो चतुर होता है, जिसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब रहते, तो उसकी विशेषता आपको यहाँ बतानी है। देखिए क्या है, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम जब राम और लक्ष्मण को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं तो लक्ष्मण अपने वाक्य चातुर्य का परिचय देते हैं और उनके बड़बोलेपन को हंस मुस्कुरा कर व्यंग्योक्ति से हवा में उड़ा देते हैं। जितना भी वो गुस्सा कर रहे हैं बस वो हंसी मजाक करके उसे उड़ा देना चाहते हैं। वे ऐसे सूक्ति बाण चलाते हैं कि परशुराम का क्रोध भड़क उठता है। वे फिर कोमल शब्दों के सहारे उन्हें गंभीरता से बात करने के लिए विवश हो जाते हैं। यानी कि आप भाई ऐसा इतना भयंकर भयंकर मतलब जवाब दे रहे थे कि परशुराम जी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई कि उनकी क्रोधाग्नि अग्नि लास्ट तक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो तो मारने तक पे लक्ष्मण जी को उतारू हो गए थे। प्रश्न संख्या 10 है, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं। भाई परशुराम जी और लक्ष्मण जी में संवाद हो रहा था, लक्ष्मण जी तो चुप होने का नाम न लें, एक एक बात बोलें, तो हार के भाई वो बालक है, किसी का बेवजह वध करना ठीक नहीं लगता। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी को बोलते हैं कि भाई इस बच्चे को समझाओ, मेरे गुण के, क्रोध के, बल के, प्रताप के बारे में इसको बताओ और इसे चुप कराओ, नहीं तो बेवजह ये बालक मारा जाएगा। परशुराम लक्ष्मण की शिकायत करते हुए विश्वामित्र जी से कहते हैं, ये बालक बहुत ही कुबुद्धि है, यह कुटिल एवं काल के वशभूत होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। अब सूर्यवंशी है भाई, सूर्यवंशी है ना, राम जी जो है और लक्ष्मण जी सूर्यवंशी है। अब चंद्रमा का कलंक क्यों बताया गया, क्योंकि चंद्रमा पे दाग भी है और चंद्रमा हमेशा घटता बढ़ता रहता है, उसकी स्थिति एक समान नहीं रहती। इसीलिए उसकी उदाहरणा आप सुंदरता के लिए तो दे पाते हो, लेकिन जो है आप किसी की कीर्ति को बखान करने के लिए नहीं बोलते, इसीलिए उसे चंद्रमा का कलंक भी कहा गया। यह पूरी तरह उद्दंड, निडर और मूर्ख है। ये सारी बातें जो है परशुराम विश्वामित्र से कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आई थी जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसे लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। ध्यान रखिए, आत्मकथ्य है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन तब भी हम अच्छे से समझेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।